दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आदिवासी के बारे में, क्योंकि जब हम आदिवासी समाज का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने कुछ इस तरह का चित्र के सामने नज़र बनती आती है जो हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि आदिवासी शायद ऐसे होते हैं। ये बात सही भी है कि 90% आदिवासी समाज ऐसा ही है, क्योंकि आदिवासी शहरों से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आज की टेक्निक उनके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, एजुकेशन भी उनकी ज़्यादा खास नहीं है। सब आदिवासी समाज की नहीं, लेकिन 90% की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज हम उस 90% आदिवासियों की बात नहीं कर रहे जो आपके जहन में आती है आदिवासी के नाम से। हम एक ऐसे आदिवासी के बारे में बात कर रहे हैं जो वो भारत का सबसे अमीर आदिवासी राजा है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भारत का सबसे अमीर आदिवासी राजा है। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के माणिक्य वंश के बारे में। माणिक्य वंश है, वह एक परिवार है जो आज से नहीं बल्कि उनके मुताबिक जो आज हमारे राजा हैं उनके मुताबिक अगर माने तो उनका कहना है कि हमारा महाभारत के टाइम से ये वंश चलता आ रहा है और करीब 41वीं उनकी पुश्त है। अंग्रेज़ों के टाइम में भी उनका शासन चलता था वहाँ, और मुग़लों के टाइम में भी उनका शासन चलता था, और उससे पहले भी त्रिपुरा में उनका शासन चलता था। क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले मुसलमानों में नवाब होते थे और हिंदुओं में राजा होते थे, जो अपनी एक अलग अलग उनके देश या रियासत थी, जैसे रामपुर की, हैदराबाद की। ऐसे ही त्रिपुरा में ये माणिक्य वंश था जिनका अपना राज चलता था, अपना झंडा होता था। आज हम माणिक्य वंश के बारे में बताना चाहेंगे जो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और आदिवासी हैं। वो खुद स्वीकारते हैं इस बात को कि हम आदिवासी हैं। लेकिन दोस्तों, आदिवासी ये ऐसे आदिवासी हैं कि त्रिपुरा में नहीं बल्कि पूरे भारत में उनसे ज़्यादा अमीर कोई भी आदिवासी नहीं है। और मैं कहूँ तो शायद जनरल में भी बहुत कम इतने अमीर आदमी होंगे। वो कैसे कि जब देश आज़ाद हुआ और देश के साथ अपनी रियासत को विलय किया, तो उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस भी उस परिवार से अछूती ना रही। कांग्रेस ने उनके परिवार के राजा को टिकट दिया, जिससे कि राजा वहाँ पे 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे, और कांग्रेस की टिकट पर वहाँ की रानी 2 बार विधायक भी रही। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा में कितना मजबूत परिवार है। उनका जो महल है, अगर महल की बात करें, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं, अब भी टेक्निक के दौर में, कि बहुत दूर हैं आदिवासी समाज, शहर से बाहर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, सब बात। उनका महल भी एक ऐसी होता है, एक झोपड़ी नुमा होता है आदिवासियों की, बल्कि झोपड़ी होती है, बेचारों का क्या घर होता है, क्या महल होता है, जैसा भी होता है। लेकिन इस आदिवासी राजा की जो महल है वो कुछ झोपड़ी नहीं है, बल्कि इनका महल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका अगर आप अपने कैमरे में फ़ोटो लेना चाहें, अपने फ्रेम में कैमरे के, तो आपके नहीं आएगा। आपको कम से कम इनके महल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा, तब जाके इनका ये महल आपके मोबाइल फ्रेम में आएगा या कैमरे फ्रेम में आएगा। इतना बड़ा महल है। हम इसलिए बता रहे थे ताकि आपको जागरूक कर सकें कि हमारे भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें कोई बहुत अमीर भी है और बहुत गरीब भी है। आदिवासी समाज गरीब माना जाता है क्योंकि उनमें करीब 95% आदमी गरीब ही हैं, शिक्षा में भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। लेकिन एक के अमीर हो जाने से कोई सा समाज अमीर नहीं माना जाता, नहीं अमीर हो जाता। अब उनकी पावर और साथ में आपको बता दूँ कितनी है वहाँ। आज भी देश आज़ाद होने के बाद, मैंने बताया, इनके बाप 3 बार सांसद रहे कांग्रेस से, इनकी माँ 2 बार विधायक रही कांग्रेस से। उसके बाद में इन्होंने मांग करी वहाँ पे आदिवासी समाज के लिए, कांग्रेस में ना सुनवाई हुई, तो इनके बेटे ने, विक्रमादित्य ने, अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम त्रिपुरा मोथा रखा। 2021 में पहली बार चुनाव भी लड़ी। 2021 में वहाँ का जो त्रिपुरा का जिला परिषद का जो त्रिपुरा का चुनाव था, वहाँ पे 30 सीटें हैं, और 30 सीटों में पहली बार जब चुनाव लड़ी त्रिपुरा मोथा पार्टी, तो 20 सीटें जीती। यानी जिला परिषद में वहाँ पे अगर किसी की सरकार है तो त्रिपुरा मोथा पार्टी की है, जो राज परिवार की है। 2021 में बनी और 21 में ही जिला परिषद में उन्होंने कब्जा कर लिया। पहले नंबर की पार्टी बनी और सत्ता में आई, 30 में से 20 सीटें जीत के। अब बात करें हम 2023 की विधानसभा चुनाव की, पार्टी दोबारा चुनाव लड़ी त्रिपुरा मोथा। ये वहाँ पर त्रिपुरा में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, विधानसभा में 13 सीटें जीती, और बीजेपी 32 सीटें जीतकर सत्ता में आई और पहले नंबर की पार्टी रही। और जो वहाँ की बहुत बहुत पुरानी पार्टियाँ हैं, तक कि कांग्रेस वहाँ कुल 3 सीटें जीती, और CPIM 11 सीटें जीती, और IPFTM सिर्फ 1 सीट जीती। और त्रिपुरा मोथा पहला चुनाव लड़ी विधानसभा का, और सिर्फ बने हुए अभी 2 साल हुए थे, और
दूसरे नंबर की पार्टी रही और 13 सीटें जीती। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आदिवासी राजा का त्रिपुरा में कितनी पावर है, या कितने ये शक्तिशाली हैं, कितने अमीर हैं, और वहाँ की जनता आज भी खास करके आदिवासी इनको अपना राजा मानती है। इनको वहाँ की जनता मोगरा कहती है, और मोगरा का जो मतलब होता है त्रिपुरा भाषा में या आदिवासी भाषा में, जो आदिवासी मोगरा कहते हैं वो अपने राजा के लिए कहते हैं। आज भी वहाँ के आदिवासी उनको राजा ही कहते हैं, यानी मोगरा कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के या दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी इंसान, किसी भी ऐतिहासिक या किसी भी भौगोलिक कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम उस विषय में आपको जानकारी दे सकें। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।